हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम सारिक चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और लगातार ये पूछे ही जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इन 3 प्रश्नों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ये 3 प्रश्न 3 टाइप के हैं। यदि इन तीनों टाइप के प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक तो एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न लिए हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता है। ठीक है, तो चलिए समय को लॉस नहीं करते, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सारणिक या सारणिक है का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि यहाँ कंडीशन दी कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। ठीक है, तो ओमेगा जब इकाई का घनमूल है तो इसमें आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। पहला ये कि ओमेगा क्यूब का मान किसके बराबर होता है भाई, 1 होता है। दूसरा सूत्र आपको याद रखना है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसका मान किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर होता है। इन 2 सूत्रों का यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको सारणिक दिया गया उसको आप पहले लिखोगे। सारणिक का मान दिया गया 1। ठीक, देखिए यहाँ पर ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का भाई स्क्वायर कर सकते हो। ओमेगा की घात 6 को ऐसा लिखा जा सकता है। ओमेगा की घात 8 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और इनटू में ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा क्यूब का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा की घात 6 इनटू में ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की घात 8 के बराबर होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर ओमेगा की घात 6 इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का भाई स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्यूब इसको भाई लिखा रहने दो क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, हम आराम से रख देंगे। यहाँ पर ओमेगा की पावर 7 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का भाई स्क्वायर। ठीक, और इनटू में ओमेगा, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ओमेगा की घात 6 इनटू में ओमेगा भाई ओमेगा की घात 7 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और इनटू में लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ओमेगा की घात 6 हो गया और इनटू में लिख देंगे ओमेगा। यहाँ पर 1 पहले से तो उसको 1 रहने देंगे। क्लियर है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस सूत्र को यूज करने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 हो गया। ठीक, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ओमेगा क्यूब का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की अगर बात करें तो ओमेगा क्यूब का 1 मान होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया। ओमेगा क्यूब का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा ओमेगा से करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा केवल ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा ओमेगा से करेंगे ये ओमेगा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1। इतनी बात तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई, है ना। सॉल्व क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, अब आपको केवल प्रसार करना पड़ेगा। तो लिखेंगे भाई प्रसार करने पर, क्या लिखेंगे भाई, प्रसार करने पर। अच्छा, सारणिक का जो प्रसार किया जाता है वो किसी रो या कॉलम के सापेक्ष किया जाता है। तो प्रसार करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, हम मान लीजिए कि R1 के सापेक्ष प्रसार करें। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो R1 यानी मतलब पहली रो के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जब 1 लेंगे तो 1 प्लस चिन्ह के साथ ले रहे हैं, 1 इस कॉलम में है और इस रो में इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा 1 और ये बच जाएगा ओमेगा और ये बच जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा 1। ठीक, फिर अगला एलिमेंट लेंगे रो का, रो पहली रो का अगला एलिमेंट 1 है, वो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे भाई, है ना। तो ये आपका कॉलम छूटेगा और पहली रो छूटेगी, तो आपका बचा 1 ओमेगा, तो लिखेंगे 1 ओमेगा। फिर क्या बचा ओमेगा स्क्वायर 1, तो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर और 1। क्लियर। अब पहली रो का तीसरा एलिमेंट लेंगे तो तीसरा एलिमेंट लेंगे तो तीसरी कॉलम में पड़ेगा और पहली रो में पड़ेगा, तो ये आपका बचेगा, देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ लेंगे और तीसरा एलिमेंट है आपका ओमेगा स्क्वायर, तो लिखेंगे भाई ओमेगा स्क्वायर। अब बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये बचेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। क्लियर है। ऐसे आपको प्रसार करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर सारणिक को हल करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा ओमेगा का गुणा कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर देखते हैं -1 हो जाएगा, इसको हल करेंगे 1 1 कम 1 और ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा से हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका गुणा करेंगे ओमेगा माइनस का ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भाई ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस से जब गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा ओमेगा क्यूब। क्लियर है। आगे देखें तो ये आपका हो जाएगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा की स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की घात 4, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ठीक, ओमेगा की घात 4 को। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा साढ़े का मान, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये -1 ये +1 0 हो गया, ये आपका बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर मैंने लिख दिया, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है भाई 1 होता है, वो मैंने लिख दिया, फिर ओमेगा क्यूब है इसका मान भी 1 होता है 1 लिख दिया, फिर ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू में ओमेगा यानी आपका माइनस का ओमेगा हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, देखिए भाई ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का ओमेगा, ठीक है ना, और अगर हम देखें यहाँ पर -1 जोड़ दें जैसे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और +1 जोड़ -1 घटा दिया और +1 जोड़ दिया 0 ही आएगा, और ये 1 1 2 था इसको मैंने 2 दे दी। अच्छा -1 क्यों मैंने यहाँ पर घटाया, इसलिए घटाया जिससे ये हमारी समीकरण इस रूप की बन जाए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। देखिए ये आपका हो जाएगा साढ़े के मान, इन तीनों में आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये बच जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा और प्लस का 1, ठीक, और ये 1 1 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अब इसका मान लिख देना, चूंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है भाई 0 होता है, तो इसके स्थान पर वैल्यू रख दोगे तो ये देखिए 0 हो जाएगा, तो -0 + 3 इसका मान किसके बराबर आ जाएगा भाई 3 के बराबर आ जाएगा। तो अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब हम देखेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 2 को, इसका आप स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से ले लीजिए। अब हमने आपके समक्ष सेकंड क्वेश्चन लिया है और ये बिल्कुल अलग टाइप का है, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान a - b, b - c, c - a। तो मैं आप लोगों को देखिए इसमें बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, आपको जो सिद्ध करना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, ठीक है, लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है उस पर हमें फोकस करना होता है। तो पहले देखेंगे स्टेप में देख रहे a - b, b - c, c - a, मतलब इसी को देखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई पंक्ति संक्रिया या जो है स्तंभ संक्रिया को लगाएंगे भाई। तो देखिए अगर a - b लाना है तो हमें r1 से r2 को माइनस करना होगा, अगर हमें b - c लाना है तो r2 को r3 से माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि r1 की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे r1 - r2 से, तथा जो दूसरी रो है उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे दूसरी रो को तीसरी रो से घटा करके। तो अब इसको हम मान लेते हैं कि डेल के बराबर है। देखिए r1 से r2 को माइनस करेंगे तो हमें r1 का मान पता चलेगा, तो 1 से 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, r1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं अभी। फिर a से b को घटाएंगे तो ये a - b हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई a - b हो जाएगा। फिर bc से co को घटाएंगे, देखिए भाई bc - ca आप करोगे, c कॉमन लोगे तो ये b - a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a - b है तो अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये -c a - b ऐसा बन जाएगा। तो जब इससे इसको घटाओगे तो आप लिख सकते हो माइनस का c और ब्रैकेट के अंदर a - b, ऐसा आप लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, पहली संक्रिया को लगा दिया, r1 की वैल्यू r1 - r2 से प्राप्त कर लिया। अब r2 यानी सेकेंड रो की वैल्यू प्राप्त करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड रो से घटा करके, तो 1 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, b से c को घटाएंगे ये हो जाएगा b - c, ठीक, और ca से ab को घटाएंगे, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ca से घटाएंगे ab को, ठीक है ना। तो हम अगर इसमें -a कॉमन ले लें तो माइनस का b ये प्लस का b बन जाएगा, और c जो प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और ये आपका हो जाएगा b - c, क्लियर। अब r3 में कोई चेंजेस नहीं करना था तो r3 को मैंने वैसे लिख लिया 1 c और ab। अब आप देख रहे हो कि जो ये आपकी r1 है इसमें से आपको a - b कॉमन मिल रहा है, जो ये आपकी r2 यानी जो दूसरी रो इसमें से b - c कॉमन मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि r1 से a - b व r2 से b - c क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, है ना, उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ ले लेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा a - b और b - c, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ बचेगा 0 0, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से a - b कॉमन लिया गया तो ये 1 बच जाएगा, b - c कॉमन लिया गया 1 बच जाएगा, यहाँ पर c है आपका, यहाँ से a - b कॉमन लिया गया है तो माइनस का c बच गया, यहाँ पर माइनस का a बच गया, और यहाँ पर आपका बच गया भाई ab,
ठीक है ना। तो आप देख रहे हो जो प्रूव करना था उसमें से हमारा आधे से ज़्यादा आ चुका है। आप कुछ नहीं करना है, बिना डरे हुए आप प्रसार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्तंभ आपका ऐसा है जिसमें 2 जीरो बन चुके हैं। तो प्रसार कब करते हैं साढ़े का, जब अधिकतम हमारे जीरो बन जाते हैं। तो बस आपको आंखें मूंद कर यहाँ पर क्या कर देना है भाई, प्रसार कर देना है, प्रचार नहीं करना है, प्रसार कर देना है भाई, है ना। तो प्रसार किसके सापेक्ष करोगे भाई, C1 यानी कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, दोनों चीजें आप लिख सकते हो। तो जब कॉलम 1 के सापेक्ष करेंगे तो देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ हो गए माइनस, ये प्लस चिन्ह अल्टरनेट के साथ लेते हैं। तो ये दोनों जो जीरो है इनको लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर +1 वाला लेंगे तो +1 हमारा इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में पड़ रहा है, इतना छूट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A माइनस B और ये हो जाएगा B माइनस C। अब देखिए यहाँ आपका बचा 1 × में, ठीक, और साढ़े देखिए क्या बचा, 1 माइनस C, 1 माइनस C और 1 भाई माइनस C, यही तो बचा। इसको हल कर लेना है बस। जी देखो जो एलिमेंट लेते हैं वो जिस रो में होता है उसको छोड़ते हैं, जो जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A माइनस B, B माइनस C। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 1 कम A, आपका माइनस का A हो गया। अच्छा माइनस सूत्र वाला लगाएंगे और 1 का गुणा C से करेंगे, माइनस C माइनस सूत्र वाले प्लस का C हो जाएगा। मतलब ये आपका आ गया A माइनस B, B माइनस C और ये देखिए C पहले लिख सकते हैं, माइनस का A बाद में लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है भाई, उनको जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हमें क्या करना है भाई, रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन लगा देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। एक प्रश्न और आपके समक्ष लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन की मदद से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वैसे क्वेश्चन आते तो आपको क्या करना है। ठीक, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए भाई इसको हम रब कर देते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना भाई। 5 नंबर में ये भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2018-19 में आया ये। इसमें बोला जा रहा है कि y प्लस जेड, यहाँ पर लिखा है y प्लस जेड और लिखा है x और फिर लिखा है y और यहाँ पर लिखा है z प्लस x। थोड़ा सा ये तगड़ा क्वेश्चन है, z और x, यहाँ पर लिखा है x प्लस y और यहाँ पर लिखा है y, यहाँ पर लिखा है z। क्लियर, बराबर आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में और x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया। देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। देखिए इसमें क्या आपको सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको पहले ही साइड में ऐसी जो है संक्रिया लगानी है जिससे आपको ये वाला स्टेप मिल जाए भाई, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप सोचिए जरा, अगर मैं R1 में R2 R3 जोड़ लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी मिल जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये 2x 2y 2z मिल जाएगा। मतलब हमको R1 से x प्लस वाई प्लस जेड मिल सकता है। तो हम पहले क्यों ना हम लिख लेंगे LHS लेने पर। LHS क्यों लेंगे, क्योंकि LHS को लेकर ही चलेंगे तो हमें RHS लाना है। तो हम पहले संक्रिया लगाएंगे, क्या संक्रिया लगाएंगे, R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो हमें ये चीज़ निकल के आ जाएगी, पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये संक्रिया लगाएंगे तो हमें R1 की वैल्यू प्राप्त करना है, इसमें इसको तीनों को जोड़ करके। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस आपका z हो जाएगा। अच्छा इसमें तीनों को जोड़ लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा भाई, z हो जाएगा। ठीक, और जब इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन आएगा यही। फिर सेकेंड रो और थर्ड रो में आपका कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही नोट कर लीजिए। ये z हो गया, ये x हो गया, ये x प्लस वाई हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक, अभी देखना कितना सिंपल कर देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, है ना। आप देखिए भाई, आप देखिए तो ये जो R1 है, R1 से आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है। R1 से x प्लस वाई प्लस जेड क्या करने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। क्या करेंगे भाई, उभयनिष्ठ, क्योंकि कॉमन हमें मिल रहा है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा भाई, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया। इस साढ़े के अंदर बचेगा 2 और ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1। यहाँ पर बच जाएगा z प्लस x, है ना, और यहाँ पर बच जाएगा भाई z और यहाँ बच जाएगा x। ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा y और ये आपका हो जाएगा भाई z। क्लियर भाई, वेरी सिंपल। आप देखिए आपने पहला स्टेप तो ला लिया, ठीक, आपको लाना है x माइनस जेड, तो वो तो प्रसार करने पर मिल जाएगा। तो आप चाहे यहीं पर प्रसार कर दीजिए या थोड़ा सा इसको भी और सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 है,
अगर इस 2 से इन दोनों को जोड़कर घटा दे तो ये 0 बन सकता है। तो हम एक काम करेंगे और इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा दे तब भी 2 0 बन सकते हैं भाई आराम से। कॉलम 1 में हम क्या करें, C1 की वैल्यू प्राप्त करें भाई, C1 माइनस ब्रैकेट के अंदर C2 प्लस C3 से। इसका मतलब समझिए, अगर हम इनको जोड़ें और उसके बाद इससे माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं। और हमारा सारणिक में यही काम ही होता है कि पंक्तियों या स्तंभों में अधिक से अधिक 0 बनाना, तभी तो प्रसार मेरा आसानी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। देखिए ये 2 है आपका, आप C1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, यानी इस कॉलम की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा करके 0 हो जाएगा। देखिए जब इन दोनों को जोड़ोगे और इससे घटाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे, देखिए भाई x प्लस वाई, ये C1 हो गया, माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। जोड़ोगे y प्लस जेड होगा, लेकिन बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। y से y कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा भाई, x माइनस जेड आ जाएगा। क्लियर, अलग कर सकते हो आप, दिक्कत आपको कोई नहीं होगी। 1z y, 1x और z, इस तरीके से आपको ये सारणिक मिल जाएगा। क्लियर। आप देखिए, अब आपके लिए प्रसार करना हो गया भैया आसान। अब आप कुछ ना कीजिए, यहाँ पर आप कॉलम 1 यानी C1 के सापेक्ष आप विस्तार कर दीजिए भाई। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर भाई, तो C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा भाई, तो ये प्लस चिन्ह, ये माइनस, ये प्लस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 0 हैं तो इसको छोड़ ही देंगे, हम इस कॉलम को ले लेंगे, इस रो को ले लेंगे भाई। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। C1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं भाई, प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका हो जाएगा x माइनस जेड। अब देखिए सारणिक कौन सा बच रहा है भाई, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, ये बचा 1 1zx। देखिए भाई स्टेप को आपको नहीं खाकर चलना है कि आप स्टेप खा जाएं, ठीक। स्टेप ज़्यादा खा लोगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड। इसको हल करोगे तो ये x एक कम x माइनस जेड एक कम जेड, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड, इसका मतलब x माइनस जेड का होल स्क्वायर। आपको राइट हैंड साइड में यही चीज़ लानी थी भाई, बताइए भाई, लानी थी कि नहीं लानी थी। और देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को ये साढ़े के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और इसी तरीके की लगातार क्लासों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक का संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व करा रहा हूँ, साथ ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।